डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक मरीज़ आता है इलाज के लिए, नशा कर रहा है, किसी भी किस्म का नशा उसका छुड़वा दिए, जैसे आपने कहा कि डिटॉक्स हो गया, उसके सेशंस हो गए, काउंसलिंग हो गई। क्या ऐसा भी कभी हुआ है आपके इस तजर्बे में कि मरीज़ को नशे से दूर कर दिया, उसको वापस एक फ़ाल ज़िंदगी की तरफ तैयार कर दिया, लेकिन उसके मज़ाज में चिड़चिड़ापन आ गया या डिप्रेशन आ गई? ऐसा भी कभी होता है कि एक मुसीबत से निकले दूसरी शुरू हो गई? कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पहले से ही उसके साथ कोई को मॉर्बिड इलनेस है, कोई अच्छा। ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या इवन साइकोसिस जैसे कुछ लोगों को डेवलप हुआ होता है, कुछ लोगों के अंदर जो है ना वो मैनिया ट्रिगर हुआ होता है। तो अब ये वो मैनिक एपिसोड और ये सारी चीज़ें मूड मिजाज को इम्पेक्ट करती हैं। तो समहाउ ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन उसकी जो साइकोलॉजिकल इमोशनल रेगुलेशन और इमोशनल मैनेजमेंट है, उसके हाँ। इश्यूज़ वो फेस करता है। और फिर ये होता है कि जब आप बाहर जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में हमेशा जो रहते हैं टाइम टू टाइम, डे टू डे रूटीन के जो स्ट्रेसर्स हैं, वो बेसिकली आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो डे टू डे इसीलिए जो आफ्टर केयर जो है डिस्चार्ज के बाद फॉलो अप सेशंस, वो इसीलिए होते हैं कि ताकि आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए, और आपके जो डे टू डे स्ट्रेसर्स हैं उनसे रिलेटेड आपके पास एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हो जिसमें आप आके सेशंस ले सकें और सिचुएशनल हैंडलिंग सीख सकें और अपनी स्किल्स को मज़ीद इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें।